हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आई होप आप खुश होंगे, हैप्पी होंगे, अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। टेरोट विद यामिनी सिंह में आप सभी का स्वागत है। आज मैं लेके आई हूँ कि थर्ड पार्टी की करंट फीलिंग क्या चल रही है, क्या उसके दिमाग में चल रहा है, दिल में चल रहा है, क्या प्लानिंग कर रही है या कर रही है या नहीं कर रही है। थर्ड पार्टी के बारे में पूरी जानकारी लेने का आज मेरा मूड है, ठीक है ना। आज देखना चाहती हूँ मैं कि थर्ड पार्टी किस हद तक जाने की कोशिश कर रही है या आपके पार्टनर का पीछा छोड़ रही है या नहीं छोड़ रही है। चलो सभी पॉजिटिव रहिए, मन ही मन अपने पार्टनर का नाम दोहराइए। और नहीं, अगर आपके पार्टनर से गुस्सा हो आप, तो आप आपके इष्ट देव का नाम भी ले सकते हो, क्योंकि बहुत से कमेंट्स मेरे पास आते हैं कि मैं मेरे पार्टनर को कभी माफ़ नहीं करूँगी। उनके लिए मैं ये एडवाइस देना चाहती हूँ कि ऐसा मत करो, ऐसा मत करो प्लीज़। माफ़ करना पड़ेगा, उनके लिए नहीं। आपको क्या लग रहा है कि मैं उनको माफ़ नहीं करूँगी तो इससे मतलब गुस्सा जाहिर हो रहा है, ये बात तो सही है, ठीक है। लेकिन साथ में क्या हो रहा है, आप अपनी रुकावट बन रहे हो, आप खुद अपनी रुकावट बन रहे हो। जब तक आप उनको माफ़ नहीं करोगे, इस गुस्से को रिलीज़ नहीं करोगे, तब तक आपके अंदर पॉजिटिविटी नहीं आएगी। खुद को आप होल्ड करके रहोगे, खुद को आगे बढ़ने से खुद को ही रोक रहे हो आप, खुद को रोक रहे हो, ठीक है ना। इसलिए जो भी गुस्सा है, जो भी तकलीफ़ है, सबको रिलीज़ कर दो। जब ये सब बह जाएगा, रिलीज़ हो जाएगा, तब आप आगे आसानी से जा सकोगे। आप कहते हैं आपके पार्टनर को माफ़ कर दो, जिसका ये मतलब नहीं है कि आपके पार्टनर को माफ़ करने से आपके पार्टनर का भला हो जाएगा। भला आपका होता है। देखना, आप कोशिश करना, या फिर ऐसा करके देखना कि कहना ठीक है, मैंने उसको माफ़ कर दिया, वो उसकी लाइफ में जो करना है करे, ठीक है। अगर वो मेरे नसीब में है तो मुझे वापस मिलेगा, और अगर नहीं है तो दुनिया की कोई ताकत नहीं मिला सकती है। तो ये ऐसा करके सब डिवाइन पे छोड़ के आपका गुस्सा सब कुछ रिलीज़ कर दो, और फिर देखो आपके अंदर एक नई एनर्जी आएगी, नई पॉजिटिविटी आएगी, और आपका मन करेगा कि अब लाइफ में कुछ आगे बढ़ना है, अब खुद के लिए जीना है, अब सेल्फ लव करना है, खुद पे फोकस करना है ना। तो ऐसा नहीं करते हैं, ऐसा नहीं बोलते हैं कि मैं मेरे पार्टनर को माफ़ नहीं करूँगी। इसमें पार्टनर का कुछ अच्छा या बुरा नहीं हो रहा है, इसमें अच्छा और बुरा ये जो भी होता है ये सब आपका होता है। आज तो वो कहेंगे कि दीदी स्टार्टिंग में ही लेक्चर देना चालू कर दिया। चलो आज थोड़ा क्या डीप फीलिंग निकाल रहे हैं, तो थोड़े से कार्ड इसमें से मैं लूँगी इस डेक से, और फिर बाद में क्लेरिफाई ये सेकंड डेक से करूँगी इससे, ठीक है। सभी पॉजिटिव रहे। कौन पानी पी रहा है? पानी पीते हुए मुझे दिख रहा है कोई? कौन पानी पी रहा है? जो भी पानी पी रहा है, रीडिंग पे ज़्यादा फोकस करना। किसी ने गाउन पहन रखा है, गाउन, वो भी फोकस करना। ओ ओ ओ ओ प्लीज डिवाइन हेल्प मी, प्लीज डिवाइन हेल्प मी, प्लीज डिवाइन हेल्प मी, प्लीज डिवाइन हेल्प मी। एक कार्ड और दीजिए डिवाइन, एक कार्ड और दीजिए डिवाइन, एक कार्ड। ओ बाप रे, उछल उछल के कार्ड आ रहे हैं। एक कार्ड दीजिए डिवाइन। चलो एक दे दिया। डिवाइन कितने समझदार है, एक मांगा था एक ही दिया। ये है थर्ड पार्टी, कभी सुधर नहीं सकती जीवन में। चलो कहीं नहीं, देखते हैं। क्लिंजिंग टू द पास्ट के कार्ड को क्लेरिफाई कीजिए डिवाइन। क्लिंजिंग टू द पास्ट के कार्ड को क्लेरिफाई कीजिए डिवाइन। क्लिंजिंग टू द पास्ट के कार्ड को क्लेरिफाई कीजिए डिवाइन। क्लिंजिंग टू पास्ट के कार्ड। चलो ठीक है, निकल गए। क्या कहा था मैंने कि थर्ड पार्टी नहीं सुधर सकती, ये इसका दिमाग लगाना बंद नहीं कर सकती है। किसी ने मुझे कमेंट बॉक्स में कहा था कि थर्ड पार्टी क्या प्लानिंग कर रही है दीदी, वो भी बताना आप।
तो वो भी साथ में ले लूँगी मैं कि अभी उसकी प्लानिंग क्या चल रही है, रीडिंग में भी पता चल ही जाएगा। थर्ड पार्टी क्या चाह रही है, जो भी उसकी डिज़ायर थी, जो भी वो आपके पार्टनर से पाना चाहती है, ठीक है, ऑब्वियसली वो खुशियाँ ही पाएगी। दुख तो कोई नहीं चाहता कि अपनी लाइफ में दुख मिले, खुशी चाहेगी, चाहे वो किसी भी चीज़ से रिलेटेड खुशी हो, पैसों से हो या मेंटली हो, कुछ भी हो, डिज़ायर बहुत सारी है। वो चाहती है कि मेरी जो भी डिज़ायर है वो मैं हासिल करूं, पालूं। लेकिन कभी कभी उसका दिमाग क्या करता है, कभी कभी उसका दिमाग कहता है कि नहीं, मुझे इन सब चीज़ों को छोड़ देना चाहिए और क्या करना चाहिए, मुझे अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहिए। लेकिन बात वही आ जाती है ना कि खुद की लग्जरी लाइफ नहीं छूट रही है, खुद का प्रॉफिट उसको दिख रहा है, वो उससे नहीं छूट रहा है ना। आपके पार्टनर से लगता है कि उसको कुछ प्रॉफिट हो रहा है, चाहे मैंने आपको बताया चाहे मेंटली हो, चाहे फाइनेंशियली हो, कुछ भी हो, लेकिन वो नहीं छूट रहा है उससे। वो चाहती है कि वो उसको मिलता रहे। देखो, जब अपन को बिना फालतू की, बिना मेहनत की, बिना कमाई हुई चीज़ें जब मिलती है ना तो बहुत अच्छा लगता है। तो इंसान मेहनत करना क्यों चाहेगा, जब उसको आराम से सब ऐशो आराम पूरे होंगे, उसकी सब ख्वाहिशें पूरी होगी, तो वो क्यों चाहेगा कि वो मेहनत करे। उसको क्या करना है, सिर्फ यही तो दिखाना है कि ये शो करना है बस कि वो आपके पार्टनर से बहुत प्यार करती है। बस ये शो करती जाएगी, मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ, मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ, ठीक है। चाहे फैमिली हो, चाहे अदर रिलेशनशिप हो, कुछ भी हो, बस वो शो क्या कर रहे हैं आपके पार्टनर को कि वो उनसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं और अपनी डिज़ायर को पूरा करने के लिए वो नीतियाँ अपनाती रहती है, ठीक है, मैनिपुलेट करती रहती है। लेकिन कभी कभी उसका मन करता है कि ये चीज़ें मैं छोड़ दूँ, पर नहीं छोड़ पाती है वो। कभी कभी शरीफ बनती है वो, कभी कभी उसको लगता है, खुद में झांकती है, तब उसको लगता है कि नहीं, ये मैं गलत कर रही हूँ। बस बात वही आती है कि वो छोड़ नहीं पाती। इंसान को मालूम रहता है कि हाँ मैं गलत हूँ, मैं गलत कर रहा हूँ, लेकिन खुद बेबस इतना हो जाता है वो, उसकी खुशियों से लाचार इतना हो जाता है वो कि अपनी लग्जरी लाइफ को नहीं छोड़ पाता। बस सेम यही सिचुएशन उस थर्ड पार्टी की हो रही है कि सब कुछ जानते हुए भी वो इस सिचुएशन से बाहर नहीं आ पा रही है। गोइंग विथ फ्लो के कार्ड को वेरीफाई कीजिए डिवाइन। गोइंग विथ फ्लो के कार्ड को वेरीफाई कीजिए डिवाइन। गोइंग विथ फ्लो के कार्ड को वेरीफाई कीजिए डिवाइन। प्लीज डिवाइन हेल्प मी, प्लीज डिवाइन हेल्प मी, प्लीज डिवाइन हेल्प मी, प्लीज डिवाइन हेल्प मी, प्लीज डिवाइन। थोड़ा टाइम लग रहा है ना ऐसी रीडिंग करने में, कार्ड्स निकालने में, इसलिए मैं इस स्प्रेड बिछा के वो वाली मुझे ज़्यादा इजी लगती है। थर्ड पार्टी क्या सोच रही है, जैसे उसको समझ में तो सब आ रहा है कि क्या करना है, क्या सही है, क्या गलत है, लेकिन अभी वो क्या सोच रही है कि गो विथ फ्लो, बहते जाओ, जो जैसा हो रहा है उसे होने दो, जो जैसा चल रहा है उसे चलने दो, बीच में कुछ भी डिस्टर्ब नहीं करना है, क्योंकि जो कुछ भी हो रहा है वो तो उसके भले के लिए हो रहा है ना। जो कुछ भी उसको आपके पार्टनर से मिल रहा है उससे तो वो खुश हो रही है, पॉजिटिविटी की तरफ बढ़ रही है वो, तो इसलिए उसको क्या फ़र्क पड़ता है, वो तो चाह रही है ना कि जो भी हो रहा है उसको होने दो। और अगर दूसरी तरीके से देखा जाए तो वो तो अपनी लाइफ में खुशियाँ, अपनापन, प्यार, आपके पार्टनर का साथ, ये सब कुछ चाह रही है। और दूसरी बात अगर बोलो तो पेशेंस उसने बहुत ज़्यादा बना रखा है, बहुत ज़्यादा पेशेंस बना रखा है उसने। पेशेंस ये बोल सकते हैं कि जैसे कई बार आपके पार्टनर का दिमाग घूम जाता है और उनको सही गलत का पता चलता है। जैसे अधिकतर ये मुझे फैमिली के लिए दिख रहा है, जिनकी फैमिली इशू है थर्ड पार्टी, उनको कई बार उनको पता चलता है कि नहीं, आप सही हो, आप ट्रू लव हो, आपने जो कुछ भी कहा है उनको वो सब कुछ सही है, आपने जो कुछ भी किया है वो कुछ सब कुछ सही है। लेकिन जब जब वो सिचुएशन आपकी तरफ आती है, आपकी तरफ पॉजिटिव वे में आपकी तरफ बढ़ने लगते हैं, तभी क्या होता है, थर्ड पार्टी को बहुत ज़्यादा बुरा लगता है।
लेकिन फिर भी वो ये शो नहीं करती है कि आपकी इस आदत से या फिर आप ये जो कर रहे हो कि आपके पार्टनर की तरफ आप जा रहे हो, इससे मुझे बहुत बुरा लग रहा है। ये बिल्कुल भी शो नहीं करती, बहुत ही ज़्यादा पेशेंस बना के रखती है और माइंड गेम बहुत ज़्यादा खेलती है। वो माइंड गेम बहुत ज़्यादा खेलते हुए दिख रही है और बस उसका दिमाग एक ही काम कर रहा है, गो विथ फ्लो, गो विथ फ्लो। बस बहते जाओ, अपना दिमाग कुछ भी दिमाग नहीं लगाना है या फिर अपनी तरफ से कुछ भी एक्शन रिएक्शन कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ गो विथ फ्लो बहते जाओ। इससे क्या होगा, आपके पार्टनर उससे नाराज़ होंगे ही नहीं। अगर आपके पार्टनर बोलेंगे आज दिन है तो वो कह देंगे हाँ ठीक है दिन है, आपके पार्टनर बोलेंगे कि आज रात है तो कह देंगे हाँ ठीक है रात है। तो फिर इससे तो आपके पार्टनर खुशी होंगे ना। जब वो कोई उनकी बात काटने वाला होगा ही नहीं तो आपके पार्टनर तो खुशी होंगे और यही सोचेंगे कि वाह कितनी अच्छी है ये मेरी हर बात मान रही है। तो बस ये दिमाग लगा रही है वो कि गो विथ फ्लो बहते जाओ। डिवाइन एक कार्ड और दीजिए डिवाइन, एक कार्ड और दीजिए डिवाइन, एक कार्ड और दीजिए डिवाइन। अपनी लाइफ की क्रिएटर वो खुद बन रही है। कैसे बन रही है वो, कि वो कुछ इंटरफेयर ही नहीं कर रही ना, गो विथ फ्लो बहती जा रही है, कुछ भी ऐसा काम नहीं कर रही है जिससे आपके पार्टनर नाराज़ हो। और आपके पार्टनर को क्या शो कर रही है वो, आपके पार्टनर को शो कर रही है कि वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी है, प्योर सोल है, वो हमेशा आपका भला चाहती है। इस टाइप का वो आपके पार्टनर के सामने शो कर रही है। खुद के काम पे फोकस कर रही है एक अच्छे बच्चे के जैसे, और वेट कर रही है कि सारी सिचुएशन उसके फेवर में आ जाए। क्योंकि इन दिनों जो रीडिंग हुई है, ठीक है, और इन दिनों जो सिचुएशन चली है, आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा ऑन ऑफ सिचुएशन में रहे होंगे। क्योंकि आपके पार्टनर का झुकाव आपकी तरफ बहुत ज़्यादा होने लग गया था। ऐसी सिचुएशन में थर्ड पार्टी ने सिर्फ पेशेंस बनाए रखा, वेट करा आपके पार्टनर का वापस से आने के लिए। टेंशन में ज़रूर थी वो, और अभी भी टेंशन में है, क्योंकि अभी भी बहुत से पार्टनर को सारी सिचुएशनें पता चल गई है कि मुझे क्या करना है, और वो आपकी तरफ आने भी लगे हैं। बहुत से मेरे व्यूवर्स को कॉल मैसेज टेक्स्ट आया होगा या फिर उनसे बात हुई होगी। ये अलग बात है कि अभी सिचुएशन कम्प्लीटली उनके फेवर में नहीं आई है, अभी भी ऑन ऑफ की सिचुएशन है, और इसी कारण से थर्ड पार्टी टेंशन में रहती है, लेकिन वो शो नहीं करती है, सारी बातों को मन में रखती है। द फूल के कार्ड क्लैरिफाई कीजिए डिवाइन, द फूल के कार्ड क्लैरिफाई कीजिए डिवाइन, द फूल के कार्ड। थर्ड पार्टी को क्या लग रहा है कि पास्ट जो भी था, ठीक है, थर्ड पार्टी का जो भी पास्ट था ना, उसने उस पास्ट से वो बहुत मुश्किल से बाहर निकली है। उसने उसके पास्ट में बहुत स्ट्रगल देखा है, बहुत संघर्ष किया है उसने। तो अब जो उसको खुशियाँ मिली है, वो खुशी वो छोड़ना नहीं चाहती। वो क्या चाहती है कि मैं इसको हासिल करके रहूं। आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी के बीच में बहुत प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई है और अभी भी हो रही है, लेकिन फिर भी एक होप, एक आस ऐसी बना रखी है कि नहीं, मुझे अपनी तरफ से कुछ भी नहीं करना है और इस सिचुएशन से लेट गो भी नहीं करना है। उसको क्या लग रहा है कि ठीक है, अभी आपके पार्टनर ट्रू लव कर रहे हैं और उनके पास जा रहे हैं, जैसे आपके पार्टनर आपके पास आने की कोशिश में है, तो उसको क्या लग रहा है कि जाएंगे थोड़े दिन में वापस आ जाएंगे। तो वेटिंग मोड में है, खुद को पेशेंस बना रखा है, और जो उसके साथ पास्ट में जो कुछ भी उसने तकलीफ़ देखी है, प्रॉब्लम्स क्रिएट किया, मतलब जो प्रॉब्लम्स देखी है उसने, फेस करी है उसने, और उन सब सिचुएशनों से वो डरती है और इसीलिए वो आपके पार्टनर को छोड़ नहीं रही है। ये सच है कि वो जो कुछ भी है सब आपके पार्टनर पर समर्पित कर दिया है। समर्पित मीन्स कि पूरी तरीके से आश्रित है वो उनके ऊपर, और उनको क्या शो कर रही है कि आप ही मेरे सब कुछ हो, मेरा जीना मरना, मेरा सुख दुख सब आप ही हो, मैंने सब कुछ आपको सौंप दिया है, ठीक है ना।
तो ऐसे बोलने से क्या होता है, आपके पार्टनर्स थोड़े से बंदिश में आ जाते हैं। उनको क्या लगता है कि ये मेरे पे आश्रित है, मुझे मेरा फ़र्ज़ है कि मैं इसका ध्यान रखूं, ठीक है ना। या फिर ये समझ लो कि थोड़ा भावनाओं में बह जाते हैं और वो उसको सोचने लग जाते हैं कि मेरे सिवा इसका कोई भी नहीं है, और इसी वजह से वो वापस से उनकी तरफ अट्रैक्ट होने लग जाते हैं, चाहे फैमिली हो चाहे रिलेशनशिप हो। तो ऐसे माहौल वो क्रिएट करती है। दिमाग तो बहुत लगाती है, और उसने पास्ट में उसकी लाइफ में प्रॉब्लम्स देखी है, इस डर के कारण भी वो ये सब सिचुएशनों को फेस करने से डरती है वापस से, इसीलिए वो आपके पार्टनर का पीछा भी नहीं छोड़ रही है। उसको फील होता है कि मैं गलत हूँ, कहीं ना कहीं उसको फील हो जाता है कि मैं गलत हूँ, और सब कुछ डिवाइन पे छोड़ना भी चाहती है, लेकिन फिर वो सब बातों को जब ध्यान करती है तो वो डर जाती है कि मैं अकेले सब कैसे फेस करूँगी, मुझे सपोर्ट की सहारे की ज़रूरत है। तो वो स्वार्थी बन जाती है। जब वो स्वार्थी बन जाती है तो फिर आपके पार्टनर को खुद की तरफ खींचना चालू कर देती है वो। तो ये कश्मकश चल रही है आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी दोनों के बीच में। प्लीज़ हेल्प मी, प्लीज़ हेल्प मी। एक साथ निकाल लेती हूँ। देखो, थर्ड पार्टी को अच्छी तरीके से मालूम है कि वो जो भी दिखाती है, उसका जो भी प्यार है वो अनकंडीशनल लव नहीं है। वो प्यार स्वार्थ का है, डिज़ायर का है, कुछ उसकी इच्छाएं हैं वो पूर्ति करने का है। और ये भी अच्छी तरीके से जानती है कि आप जो हो वो ट्रू लव हो आपके पार्टनर का, और उसने आपके पार्टनर को छीना है। देखो, मेरे पास एक क्वेश्चन आया था, इससे मुझे याद आया, मेरे पास एक क्वेश्चन आया था कि हमें कैसे पता चले कि हम थर्ड पार्टी है। बहुत से लोगों को डाउट होता है कि हम कैसे पता लगाएं कि थर्ड पार्टी मैं हूँ या वो है। तो मैं आपको ये बताती हूँ कि दो लोग हैं, जैसे ये दो इंसान हैं, ठीक है, ये थर्ड पार्टी का कार्ड आ गया। जैसे दो इंसान हैं, दो लोग हैं, उनका रिलेशन है पहले से, और इसके बीच में अगर बाद में कोई आ रहा है तो वो थर्ड पार्टी कहलाएगा, ठीक है ना। पहला तो ये हो गया। दूसरा क्या होता है कि जैसे दो जनों की शादी हो चुकी है, ठीक है, और तीसरा इंसान बाद में आया है, लेकिन होता क्या है कि वो उसका पास्ट लाइफ कनेक्शन है। जैसे इस कार्ड का कनेक्शन इससे पास्ट लाइफ है, तो इसको तो मिलना ही है, इसको तो मिलना ही है ना। तो ये थर्ड पार्टी कहाँ हुई? ये दोनों तो मिलने के लिए करेंगे, तो थर्ड पार्टी कौन हुई? थर्ड पार्टी जो ये हस्बैंड वाइफ का था, इनके बीच का ये थर्ड पार्टी हुई। तो कुल मिला के ये बोलना, ये कलेक्टिव रीडिंग में ये बोलना मुश्किल होगा कि थर्ड पार्टी कैसे पता करें। इसके लिए आपको पर्सनल रीडिंग करवानी पड़ेगी, तभी क्लियर हो पाएगा कि थर्ड पार्टी आप हो या वो है। जब मैं आपके नाम, आपकी फ़ोटोज़ देखूंगी, आपका डेट ऑफ बर्थ आपके नाम से जब मैं रीडिंग करूंगी ना, तभी क्लियर हो पाएगा कि थर्ड पार्टी आप हो या वो है। तो थर्ड पार्टी अच्छी तरीके से जानती है कि आप उनका ट्रू लव हो, और अगर ये आपके पार्टनर को मैनिपुलेट करके नहीं रखे ना, तो ये क्या करेंगे, आपके पार्टनर खींच के आपके पास आ ही जाएंगे। जैसे चुंबक नहीं होता, वो खींची जाता है, इतनी दूर होगा तो भी फट देने से एकदम पकड़ लेता है। क्यों? क्योंकि दोनों एक दूसरे के पूरक है ना, एक दूसरे को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर ही लेते हैं। बीच में जो बना हुआ है, आप दोनों के बीच में दीवार है, वो थर्ड पार्टी बनी हुई है। और ये थर्ड पार्टी अच्छी तरीके से जानती है कि मैंने अगर इनको मैनिपुलेट नहीं करा, या फिर मैंने अपना दिमाग, अपना आइडिया या फिर अपनी नीति नहीं अपनाई, अपनी प्लानिंग नहीं करी, तो ये फट देने से वहाँ पे चले जाएंगे। और कुछ योग और ग्रह नक्षत्र भी होते हैं जिनके कारण भी आपके पार्टनर आपसे दूर चले जाते हैं, लेकिन कुछ टाइम के लिए जाते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि वो हमेशा के लिए चले जाते हैं। ऐसी सिचुएशन में आपको क्या करना चाहिए? आपको सिर्फ खुद पे फोकस करना चाहिए, लाइफ में आगे बढ़ना चाहिए। आगे बढ़ना ये नहीं कि आप किसी और से बात करने लग जाओ, अगर, या फिर आगे बढ़ने का मतलब यही कि खुद पे फोकस करो, अपनी लाइफ को रोकना नहीं है, ठीक है। और अगर आपको लगता है कि हाँ कोई नेक्स्ट मेरी लाइफ में है, तो आप उससे बात कर सकते हो, वो भी कुछ गलत नहीं है। इसलिए गलत नहीं है
क्योंकि इंसान को अगर लाइफ में कोई नेक्स्ट है तो वो उससे आपका कर्मा बंधा हुआ है, तो वो कुछ टाइम के लिए आपकी लाइफ में आएगा ज़रूर, ठीक है ना। तो यही सिचुएशन है कि थर्ड पार्टी ये अच्छी तरीके से जान रही है कि आप ट्रू लव हो और आपके पार्टनर आपके पास चले जाएंगे, इसीलिए वो मैनिपुलेट करती रहती है और प्लानिंग करती रहती है, जिसके कारण से आपके पार्टनर आप तक नहीं पहुंच पाए। आज ऐसा नहीं लग रहा जैसे कि रीडिंग बहुत कठिन है या फिर बहुत डिफ़िकल्ट है? मुझे तो ऐसे ही लग रहा है कि आज की रीडिंग कुछ नहीं होती इस टाइप की कि कठिन रहती है, इस टाइप की कुछ लग रही है, मतलब आसान नहीं लग रही। बात वही आ गई कि आपके पार्टनर क्या, आपके पार्टनर से थर्ड पार्टी कमिटमेंट चाहती है जो उसको मिल भी रहा है। दूसरा, आपके पार्टनर से वो क्या चाहती है, खुशियाँ, लग्जरी लाइफ, जो भी चाहती है वो सब उसको मिल रहा है, लेकिन एक डर उसके मन में बैठा हुआ है कि कभी भी सिचुएशन ऐसी हो जाएगी कि हम दोनों को छोड़ के मतलब थर्ड पार्टी को छोड़ के आपके पार्टनर आपके पास चले जाएंगे। ऐसा डर थर्ड पार्टी के मन में बैठा हुआ है, इसलिए वो खुद को हील करती रहती है, बार बार बोलती रहती है कि नहीं ऐसा नहीं होगा, नहीं ऐसा नहीं होगा, और खुद को हील करती रहती है वो। लेकिन देखो, सच तो सच है, ये ज़रूर है कि कुछ कर्मा फेस करने के लिए या कुछ सिचुएशन ऐसी रहती है, ग्रह नक्षत्र ऐसे रहते हैं जिसके कारण आपके पार्टनर आपको छोड़ के चले जाते हैं। वो आपकी खुद की अवेकनिंग के लिए भी और आपके पार्टनर की अवेकनिंग के लिए भी, दोनों की अवेकनिंग होती है, जिसके कारण इस प्रोसेस से उनको गुजरना पड़ता है, जिसके कारण से दूरियां आ जाती है। लेकिन कभी भी ऐसा मत सोचना कि वो हमेशा के लिए आपसे दूर हो गए हैं। अगर आप दोनों का मिलना किस्मत में है तो ज़रूर मिलोगे, कोई भी नहीं रोक सकता है, ठीक है। डिवाइन का एक प्रोसेस होता है आपकी ग्रोथ के लिए। जब खुद पे फोकस नहीं करते हैं ना, तो ये डिवाइन का एक प्रोसेस रहता है कि वो लठ मार के खुद पे फोकस करवाती है। इसलिए सेल्फ लव को समझो और सेल्फ लव में आगे बढ़ो। तो आज की रीडिंग बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट लगी मेरे को, बोलने में भी बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट लगा मेरे को, इतनी ईज़िली स्मूथली आज की रीडिंग लगी नहीं है। इस तरीके से तो यही कहा जा सकता है कि आज की रीडिंग बहुत ज़्यादा हेवी थी, या फिर ये कहा जा सकता है कि थर्ड पार्टी का दिमाग जो है ना वो उलझा हुआ है, वो खुद डिसीजन नहीं ले पा रही कि उसको उसकी लाइफ में करना क्या है। क्योंकि जो आपके पार्टनर है उनका खिंचाव आपकी तरफ हो रहा है और थर्ड पार्टी चाहती है कि आपके पार्टनर आपकी तरफ नहीं आए, तो इसी कारण से वो उसका दिमाग लगा रही है, उसकी प्लानिंग कर रही है, जो भी वो कर सकती है वो सब कर रही है। और लेकिन क्लियरिटी उसके दिमाग में भी नहीं है कि आगे क्या होगा। जो कुछ भी वो कर रही है उससे आपके पार्टनर थर्ड पार्टी के पास रहेंगे या आपके पास चल जाएंगे, ये इस बात की क्लियरिटी उसके पास भी नहीं है। और इसी कारण से क्या हो रहा है, आज की जो रीडिंग है ना बहुत ही ज़्यादा उलझी भरी है, उलझन भरी है, ऐसा ही कह सकते हैं। हाँ, ये शब्द सही होगा कि उलझन भरी है आज की रीडिंग। चलो देख लेते हैं आपके पार्टनर क्या चाहते हैं। प्लीज़ डिवाइन हेल्प मी, मेरे व्यूवर्स के पार्टनर मेरे व्यूवर्स को लेके क्या सोच रहे डिवाइन, मेरे व्यूवर्स के पार्टनर मेरे व्यूवर्स को लेके क्या सोच रहे डिवाइन, मेरे व्यूवर्स के पार्टनर लेके क्या सोच रहे डिवाइन, मेरे व्यूवर्स के पार्टनर लेके क्या सोच रहे डिवाइन। फिर थर्ड पार्टी का कार्ड आ गया। आपके पार्टनर, मैंने आपको कहा था ना कि जो थर्ड पार्टी है वो बहुत ज़्यादा मैनिपुलेट कर रही है। क्यों कर रही है? क्योंकि इन दिनों आपके पार्टनर का खिंचाव आपकी तरफ बहुत हुआ है और बहुत से मेरे व्यूवर्स और उनके पार्टनर से उनका रियूनियन हुआ भी है। मेरे पास कमेंट्स में आए हैं मैसेज कि मेरा पार्टनर से हमारा रियूनियन हो चुका है, हम मिल चुके हैं, हमारी बात हो चुकी है, तो हुआ भी है ऐसा। लेकिन अभी जो सिचुएशन चल रही है ना बहुत ही कॉम्प्लिकेट दिख रहा है मुझे। आपके पार्टनर जो है उनका मन डगू-पचू हो रहा है। कैसे डगू-पचू हो रहा है कि मन तो आप में है, आपके पास तो आना ही है, जो आपका है वो तो आपको मिलना ही है, लेकिन वो बातों में ऐसी घुमा देती है जिसके कारण से वो वापस
उसकी तरफ खींचते हैं, ठीक है। और इसी सिचुएशन के कारण वो उनका दिमाग काम नहीं कर रहा है, बहुत ज़्यादा परेशान हो रखे है, खुद को बिल्कुल हैंगमैन की तरह बने हुए हैं। वो आपकी यादों से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। भला ही वो थर्ड पार्टी के साथ रह रहे हैं, लेकिन आपकी यादों से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं और वो बहुत ज़्यादा उदास और परेशान है। अगर थर्ड पार्टी के साथ भी है ना, तो भी वो बहुत ज़्यादा उदास और परेशान रह रहे हैं। सिर्फ ये समझ लो कि वो यूँ सोच रहे हैं कि मेरी एक जिम्मेदारी है, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जिसके कारण मुझे थर्ड पार्टी के साथ रहना पड़ रहा है। बाकी वो सिर्फ आपके बारे में सोच रहे हैं, लेकिन उनका ये सोचना गलत है। अगर वो चाहे तो इस सिचुएशन से निकल सकते हैं, लेकिन बस बात वही है ना कि उनके माइंड में ऐसा थर्ड पार्टी ने भर दिया है कि हम जिम्मेदारी है, ये आपको निभाना है। तो लेकिन फिर भी आपके पार्टनर आपको बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं, आपकी यादों से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं और उदास और परेशान है वो, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि वो थर्ड पार्टी के साथ है तो बहुत ज़्यादा खुश हैं, बहुत ज़्यादा उदास और परेशान है। उनका बार बार मन करता है कि सबको छोड़ के मैं चला जाऊँ, ठीक है ना। सिचुएशन ऐसी आती है ना कि मुझे ना तुम्हारे साथ रहना ना तुम्हारे साथ रहना, मैं तो बहुत परेशान हो गया हूँ, मैं तो जा रहा हूँ सब छोड़ छाड़ के। ऐसी सिचुएशन आती है ना, वही सिचुएशन उनके साथ चल रही है, क्योंकि आपके पास आ नहीं पा रहे हैं, थर्ड पार्टी के साथ उनका मन लग नहीं रहा है। तो क्या करेगा इंसान ऐसी सिचुएशन में? वो यही सोचता है ना कि मैं दोनों को ही छोड़ देता हूँ। तो इस टाइप की सिचुएशन चल रही है। अगर देखा जाए तो आपके जो पार्टनर है ना, उनकी भी आज की एनर्जी बहुत ज़्यादा हेवी आई है। और सही बात है, आज फुल मून है, तो इस वजह से ये रीडिंग इतनी कॉम्प्लिकेटेड हुई है। मतलब ये फुल मून जब आता है ना, तो 2-3 दिन पहले 2-3 दिन बाद में ये सिचुएशन उथल पुथल की ऐसी सिचुएशन रहती है। इसी वजह से ये रीडिंग आज की इतनी उलझन भरी आई है। तो कोई बात नहीं, समय है, निकल जाएगा। अच्छा बुरा समय आता जाता रहता है। आज रीडिंग थोड़ी सी इस टाइप की आई है, तो कल अच्छी भी आएगी। टेंशन नहीं लेना है, खुद पे फोकस करना है, लाइफ में आगे बढ़ो। ये फुल मून का असर है, इस वजह से रीडिंग में थोड़ी सी इस टाइप की आई है। और टेंशन में नहीं रहना है। पानी पी लो, ठीक है ना। आप सब जने पानी पी लो ताकि आपका मन हल्का हो जाए। पॉजिटिव रहो। मैं बहुत ही जल्दी आपके पार्टनर की करंट फीलिंग की रीडिंग लाऊंगी, शायद 1-2 दिन में लाऊंगी। तो आई होप कि वो सब अच्छा ही होगा। टेंशन मत लो और खुद पे फोकस करो, सेल्फ लव करो, आगे बढ़ो, डिवाइन पे भरोसा रखो और डिवाइन से कनेक्ट रहो। पॉजिटिव हीलिंग सेंड करो, मतलब आपके पार्टनर को हील करो। खुद हील हो तो आपके पार्टनर ऑटोमेटिक हील होंगे। और भगवान का नाम लो, उनसे कनेक्ट रहो, ठीक है ना। आप सभी को हरे कृष्णा।